गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्तान ये है इल्तुतमिश की सक्सेसर थी, उससे उसकी उत्तराधिकारी थी। लेकिन रजिया सुल्तान से पहले इसका भाई रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह वो गद्दी पर बैठ गया था। एक बात तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इल्तुतमिश से पहले गद्दी पर बैठा था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह नहीं बैठा था, वो बैठा था आराम शाह। ठीक है। और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह किससे पहले बैठा था? रजिया सुल्तान से पहले बैठा था। लेकिन बाद में रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को गद्दी से हटाकर खुद सक्सेसर बन गई थी। देखिए, रजिया वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। यह इल्तुतमिश की डॉटर थी और उसकी सक्सेसर थी। शी बिकेम द रूलर आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। कि रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की हत्या करने के बाद वह क्या बन गई? रूलर बन गई थी। Iltutmish selected Razia as his successor, but she was opposed by the Turkish nobles. इल्तुतमिश ने अपना सक्सेसर किसको सेलेक्ट किया था? रजिया सुल्तान को किया था। लेकिन बट शी वॉज अपोज बाय द तुर्कीज नोबल्स। लेकिन हमेशा ही रजिया सुल्तान का विरोध किया गया था। किनके द्वारा? जो तुर्की अमीर लोग थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो विरोध करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कि एक स्त्री या एक वुमेन हमारे ऊपर रूल करे। तो रजिया सुल्तान का ज़्यादा रूल नहीं कर पाना यह किसके कारण था? कि वह क्या थी? एक वुमेन थी। और वुमेन का रूल तुर्की नोबल्स अपने ऊपर नहीं चाहते थे, इसलिए वो हमेशा से उसको अपोज करते थे। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली। वह पहली और अंतिम मुस्लिम वुमेन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। पहली और लास्ट महिला शासिका थी जिसने दिल्ली पर या भारत पर अधिकार शासन किया था। रजिया डिसकंटिन्यूड वेयरिंग वेल। अब रजिया ने क्या किया? रजिया ने पर्दा प्रथा को छोड़ दिया, पर्दा प्रथा को त्याग दिया। एंड स्टार्टेड वेयरिंग कुबा, जिसे कहते हैं कोट, एंड कुलाहा कैप। तो वह क्या, उसने क्या किया? पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के समान वह क्या पहनकर आती थी दरबार में, कोर्ट में? कुबा, कुबा कहते हैं कोट, एक लंबा कोट पहनकर आती थी। एंड कुलाहा, कुलाहा को बोलते हैं कैप, टोपी। तो वह एक टोपी और एक लंबा कोट पुरुषों के समान पहनकर आती थी। शी अपॉइंटेड मलिक जमालुद्दीन याकूत एज द अमीर याकूर, हेड ऑफ रॉयल स्टेबल। अब इसने क्या किया? इस एक व्यक्ति था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। कहा जाता है कि जमालुद्दीन याकूत पर इसकी बहुत ज़्यादा कृपा थी। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेवर करती थी। कौन? रजिया सुल्तान किसका? जमालुद्दीन याकूत का। तो इसीलिए उसने उसे क्या बना दिया? अमीर याकूर, अस्तबल, अस्तबल होता है घुड़शाला, घुड़शाला का उसको अध्यक्ष बना दिया। किसको? जमालुद्दीन याकूत को। अब देखिए, रजिया मैरिड विद अल्तुनिया बट बोथ ऑफ देम वर असैसिनेटेड इन 1240 AD। अब देखिए, रजिया ने शादी की थी किससे? अल्तुनिया से। तो ये अल्तुनिया कौन था? तो देखिए, अल्तुनिया एक तुर्की नोबल्स था। वह भी क्या था? एक तुर्की अमीर था। और अमीर लोग क्या करते थे? इससे चिढ़ा करते थे। तो तुर्की जो नोबल्स थे उन्होंने अल्तुनिया को भेजा कि भाई तू जा और जो रजिया सुल्तान है, इस रजिया सुल्तान को तुझे मारना है। लेकिन जब रजिया सुल्तान को इस बात का पता लगा कि अल्तुनिया मुझे मारने आ रहा है, तो रजिया सुल्तान ने क्या किया? अल्तुनिया के सामने एक प्रपोज़ल रखा। क्या रखा था प्रपोज़ल? कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो। और अल्तुनिया को ये प्रपोज़ल अच्छा लगा, बिकॉज उसने सोचा कि मैं अब क्या बन जाऊँगा? यहाँ का रूलर बन जाऊँगा। लेकिन जो अल्तुनिया था इसने धोखा कर दिया था किनके साथ? तुर्कीज नोबल्स के साथ। इससे तुर्की नोबल्स इससे नफरत करने लग गए थे, इसके अगेंस्ट हो गए थे। तो एक दिन जब ये जंगल गए शिकार करने के लिए, तब बहराम शाह के द्वारा और तुर्की नोबल्स के द्वारा इन दोनों को मार दिया जाता है। कब? 1240 ईस्वी में। तो ये था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का भारत पर ज़्यादा रूल नहीं कर पाना, इसका सबसे बड़ा रीज़न था उसका स्त्री होना, उसका वुमेन होना, और जमालुद्दीन याकूत पर उसका बहुत अधिक ध्यान देना। यह है उसका सबसे बड़ा
रीज़न था कि वह इंडिया पर शासन नहीं कर पाई थी। रज़िया सुल्तान का इतिहास। रज़िया सुल्तान भारत की पहली शासिका थी। लगभग 5 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत को संभाला। उसका पूरा कार्यकाल संघर्ष में बीता। रज़िया सुल्तान का जीवन साहस और वीरता से भरा था, सभी के लिए प्रेरणादायक था। रज़िया गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। जिस समय रज़िया गद्दी पर बैठी, उसके चारों तरफ घोर संकट छाया हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अमीर राज दरबारी अपने ऊपर एक स्त्री का शासन होते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए लगातार उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। रज़िया एक सिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है कि रज़िया एक महान शासक, कुशाग्र बुद्धि, न्याय प्रिय हितकारी, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा का कल्याण करने वाली, सामरिक गुणों को रखने वाली एक स्त्री शासक है। गद्दी पर बैठते ही रज़िया ने पर्दा उतार फेंका और पुरुषों की तरह वस्त्र और चोंगा धारण कर लिया। बड़े प्रभावशाली ढंग से अपना दरबार चलाती। रज़िया के पतन के 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला, उसका स्त्री होना और दूसरा, एक एबिसीनिया निवासी दास जलालुद्दीन याकूत से उसकी अत्यधिक निकटता।